जो हमसे टकराएगा नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे पगली पर पंचायत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल किसान नेता राकेश टिकैत की पकड़ी उछालने के मामले में तूल पकड़ लिया है। टिकैत का आरोप है कि पहलगाम हमले के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने उन्हें हूट किया, हाथापाई की और उनकी पगड़ी उछाल दी। यह पूरे किसान समाज का अपमान है। किसान यूनियन नेता की पगड़ी उछाले जाने के मुद्दे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान संगठनों ने मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में घेरा और डेरा डाल दिया है और पगड़ी पर पंचायत शुरू कर दी है। पंचायत के फैसले के बाद अब किसान अपना अगला कदम तय करेंगे। काफ़ी दिनों से किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत की गतिविधियां काफ़ी धीमी चल रही थी। किसानों के मुद्दे को लेकर यह दोनों नेता लगातार संघर्ष कर रहे हैं और राकेश टिकैत अक्सर प्रदेश और देश की सरकारों के लिए मुश्किलें पैदा करते रहे हैं। किसानों के ज्वलंत मुद्दे उठाकर किसानों के मूल मुद्दों पर फोकस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन हमेशा टिकैत की गतिविधियों को राष्ट्र हित में नहीं बताते। आज हम जनहित पे इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने का मुद्दा गर्मा गया है। हिंदू संगठनों की रैली में पहुंचे राकेश टिकैत को विरोध का सामना करना पड़ा। रैली के दौरान उन पर झंडे से वार हुआ। इसके बाद उनका आक्रोश सामने आया है। अपने ही गढ़ मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत को तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आयोजित जनाक्रोश रैली के दौरान कुछ लोगों ने उनके सिर पर झंडा मार दिया, जिससे उनकी पगड़ी भी गिर गई। इस घटना से टिकैत काफी नाराज हो गए। उन्होंने विरोधियों को करारा जवाब देने की बात कही। जनाक्रोश रैली में राकेश टिकैत के पहुंचते ही कुछ लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाना शुरू कर दिया। मंच की ओर झंडे लहराते हुए विरोध किया गया। इसी दौरान हुई धक्का मुक्की में उनकी पगड़ी उतर गई। घटना से आक्रोशित राकेश टिकैत ने मंच से जवाब देते हुए कहा कि ये कुछ नए हिंदू बने हैं। नागपुरिया मानसिकता के लोग हैं जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वहीं नरेश टिकैत ने किसानों और जाटों की इमरजेंसी पंचायत बुलाई। आक्रोश रैली में पहुंचे थे, किस तरह का आक्रोश जनता में? देखो, जनता में गुस्सा है। इस तरह से जनता यहाँ पर आ रही, खास करके जो दुकानदार हैं वे आए हैं, अपनी दुकान बंद करके आए हैं, तो गुस्सा है। ये पूरे देश में गुस्सा है और सरकार कोई न कोई टाइट फैसला ले ले। जनता यही चाहती है देश में। जनता ने देखो, जनता तो मोर्चा ही संभाल सके, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है। इस तरह की कार्रवाई करती है जनता। भाई वो तो पाकिस्तान पे ये है कि कुछ घटनाक्रम हो, अटैक हो वहाँ पे, सरकार फैसला ले। ये खबरें तो जाती हैं, लेकिन टाइट फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। अब तक क्या कार्रवाई करते थे? कई दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई? देखो, कार्रवाई अगर सरकार कुछ कर रही होगी तो ज्यादा दिखाई नहीं देगा। जनता तो चाहती है कि गोला बारूद चले, उसी से ही जनता का कुछ गुस्सा ठंडा होगा। ये जनता चाहती है। बिल्कुल चलना चाहिए। धन्यवाद। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि ये आयोजन किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि हम डरपोक नहीं हैं। जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, और वो भी इसी मैदान से। उन्होंने ये भी कहा कि इन विरोधियों को ना तो देश की समझ है और ना ही इतिहास का ज्ञान। टिकैत बोले, हम भारतीय हैं, इनसे पूछिए कि ये भारतीय हैं या नागपुरिया एजेंडे पर काम कर रहे हैं। घटना के बाद राकेश टिकैत के समर्थक बड़ी संख्या में उनके घर पर जुटे। संभावना है कि किसान नेता विरोध का जवाब देने के लिए कोई रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने चुनौती दी कि भविष्य में इससे दोगुनी भीड़ जुटाकर वे विरोधियों को जवाब देंगे।
राकेश टिकैत का विरोध किए जाने और उन पर हमला मामले में मुखिया नरेश टिकैत भावुक हो गए। इस घटना के बाद से ही मुजफ्फरनगर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसको लेकर जाटों और किसानों की इमरजेंसी महापंचायत कल बुलाई गई है। जाटों की महापंचायत में भी भारी भीड़ आने की संभावना जताई गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत पर हमला हुआ, उनकी पगड़ी उछाली गई, धक्का मुक्की हुई, देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाए गए। इस हमले में नरेश टिकैत ने कहा कि सिसौली में मीटिंग हुई है। मुखिया नरेश टिकैत ने भावुक स्वर में जाटों के मान सम्मान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इतिहास पर दाग लगाना नहीं चाहते, वरना जवाब देने में सक्षम है। कल की महापंचायत में कुछ बड़े निर्णय की उम्मीद जताई जा रही है। में जिला पंचायत रखी गई, क्या कारण है इसके पीछे? कारण देखो कल एक जन आक्रोश रैली निकल रही थी मुजफ्फरनगर में, वहाँ से हमारे भारतीय किसान राष्ट्रीय वर्कमान चौधरी राकेश टिकैत जी में भी समर्थन देने गए थे। तो वहाँ से कुछ लोगों ने, जो वहाँ से गुंडे के आएंगे, हम तो शराब पी रखी थी, उन्होंने वहाँ से हुटिंग करी और बदतमीजी करने की कोशिश करी, कर तो नहीं पाए, उतना हमने होने दी। तो उसके उसमें ही विरोध में आज वहाँ पंचायत रखी गई है, क्योंकि ये जिला किसानों का है, ये जिला गुंडों का शराबियों का जिला नहीं है। अभी सोचते हो राकेश टिकैत जी जन आक्रोश रैली में पहुंचे थे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ बताइए। आज जनपद मुजफ्फरनगर में जैसा कि विदित है कि जो पहलगांव की घटना हुई है उसके दृष्टिगत एक जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है विभिन्न संगठनों द्वारा। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे थे। वहां पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा, जो जन आक्रोश रैली में जो लोग आए थे उनके लोगों के द्वारा जो किसान नेता वहां पहुंचे थे उनका विरोध किया गया और कुछ नारेबाजी और हुटिंग की गई। वहां मौके पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी, पर्याप्त पुलिस बल मौके पे मौजूद था। वहां पे पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम थी और भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के दौरान एक जगह उनका जो सर पे पगड़ी पहनी रहती है, ये गिरने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसकी भी जांच की जा रही है। बाकी अभी तक जो जितने सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियोज़ का अवलोकन किया गया है, उनके साथ किसी ने भी किसी प्रकार की मारपीट अथवा हमला नहीं किया है। इसमें जन आक्रोश रैली जो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो चुकी है और मौके पर पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। जन आक्रोश रैली में हुए विरोध के बाद भाकियों ने महापंचायत बुलाकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने मंच से दो टूक कहा, हम डरने वाले नहीं हैं, जवाब यहीं से देंगे। मुखिया नरेश टिकैत ने इसे जाटों के सम्मान से जुड़ा मामला बताया और चेताया कि अब फैसला किसान खुद करेंगे। अब सबकी निगाहें अगली महापंचायत पर है, जहां बड़े ऐलान की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और ताज़ा अपडेट यह है कि पंचायत के बाद हजारों किसानों ने ये फैसला किया है, टाउन हॉल के मैदान में पहुंचेंगे और यहां से पैदल कूच करेंगे, कर दिया है बल्कि। चलिए इसी पर चर्चा कर देंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और कई मेहमान हमारे साथ जुड़े। राघवेंद्र सिंह राजू का रुख करूंगा। राघवेंद्र जी, कई बार मैंने भी आपको पगड़ी में देखा है और अमूमन पगड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर कई बार पश्चिमी यूपी हो, राजस्थान हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्व है। और ये तस्वीर है जिस तरीके से पगड़ी को उछाला गया, ये तो वैसे भी सही नहीं है। और मुझे तो लगता है अभी मैं नंदकिशोर गुर्जर को सुन रहा था, वो तो फटा कुर्ता पहन के घूम रहे थे जब उन पर बात आई, लेकिन जब किसी दूसरे पर आई तो उन्होंने कहा देशद्रोही हैं ये लोग, और ये लोग जो हैं नाग नागिन की जोड़ी है। उन्होंने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत को कह दिया। देखिए विशाल जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि आज उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश एक अहम प्रदेश भी है और यहाँ की राजनीति में जाति उन्माद और इस तरीके की घटनाओं को, ये आपने देखा होगा। राकेश टिकैत का वाला मामला तो खैर कर्नाटक में भी आपने देखा होगा, वहां पर भी एक हमले का मामला जब 2022 में आया था। कहने का तात्पर्य घटना किसी के साथ भी हो, पगड़ी किसी की भी उछाली जाए, वो बहुत निंदनीय काम है। और लोकतंत्र में जहां तक लोग कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये भी नहीं है कि हेड स्पीच आप देने लगे। और लगातार जैसे अभी आप देख रहे थे, राणा सांगा का मामला भी थमा नहीं था और राणा सांगा के मामले को लेकर एक आक्रोश चल रहा था पूरे देश में। इसके बाद पहलगांव की घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया और निश्चित तौर पर पूरे देश जो है उससे मर्माहत है
क्योंकि इस तरीके की घटना और उसमें पूरा राष्ट्र जो है ये देख रहा है कि कम से कम जो गुलाम पाकिस्तान है और कब पाकिस्तान पर किस तरीके से सरकार क्या ठोस निर्णय लेती है, तो सारे लोगों में एक आक्रोश तो अंदर अंदर चल रहा है। और ऐसे समय में जन आक्रोश रैली कोई हिंदू सनातन सभा या कोई निकाल रहा था, और उस हिंदू सनातन संघर्ष के माध्यम से उन्हीं के गृह जनपद में दुखद ये है कि चूंकि ये राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर गढ़ है, और मुजफ्फरनगर में अगर कोई गढ़ में उनको पगड़ी उछल जाए उनकी, तो ये दुखद घटना तो निश्चित तौर पर है। लेकिन अन्नदाता भाग्य विधाता, जहाँ तक किसानों की और नौजवानों की और युवाओं की बेरोजगारों की बात है, तो मैं समझता हूँ अवसर हमेशा एक होता है, लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो फुटेज आ रहे थे, इसके बाद जैसे एक आदमी पकड़ा गया और 100 लोगों को वहां पर चिन्हित किया पुलिस ने, जो भी एक अपडेट मैं देख रहा था टीवी पे कि 100 लोग उसमें चिन्हित किए गए हैं, तो सरकार मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं इसमें गंभीर है, और इस तरीके की कोई घटना की पुनरावृत्तियां ना हो, ये निश्चित तौर पर पगड़ी एक सम्मान का प्रतीक है। क्योंकि आपने कहा कि आप पगड़ी लगाते हैं, तो मैं जानता हूं कई बार इस पर मेरी भी लड़ाइयां हुई हैं और हम लोग इसमें संघर्ष में सड़कों पर उतरे भी हैं। तो निश्चित तौर पर अपमान कहीं किसी का भी हो, ये तो चूंकि अन्नदाता भाग्यदाता राकेश टिकैत माननीय महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, एक बड़े किसान नेता के रूप में उनकी एक पहचान है, और काफी समय से मैं समझता था कि राकेश टिकैत थोड़ा थोड़ा सा कहीं दिख नहीं रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो, ये तो जांच का विषय है विशाल जी कि आखिरकार इसके पीछे क्या है पृष्ठभूमि। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत निर्णायक रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, और मैं समझता हूं कि इसको बड़ा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, और दोषी जो भी हो, और इसमें जो भी जाति उन्माद फैला रहे लोग हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, तो उन पर कार्रवाई उद्दंडता या दंडता करना ये हमारे उसमें नहीं है। संविधान भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। तो मैं समझता हूँ संविधान का जो पालन है, संविधान को लेकर के अभी आपने देखा एक ट्वीट अभी पिछले दिनों भाजपा ने भी प्रदर्शन किया था, कुछ लोगों ने अखिलेश के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की कुछ प्रतिमा और उनको अल्टरनेट करके लगाया गया था। तो ये जो स्थितियाँ वातावरण बन रही है, जहाँ हेड स्पीच की बात है, मैं समझता हूँ ये जांच का विषय होगा कि अगर राकेश टिकैत जी को मालूम था कि ये यहाँ से निकल रही है, तो उनको अपना दूसरा कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए था और मौके को निश्चित तौर पर वहां से हटाना चाहिए था या टालना चाहिए था। लेकिन जब अब टकराहट हो गई है, और टकराहट के पीछे असली वजह क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है पगड़ी उछलना, और अगर उन पर हमला हुआ है, ये जो फुटेज जो सामने दिखा रही है मीडिया के जो फुटेज आ रहे हैं, मैं तो उसी आधार पर आपसे कह सकता हूं कि उसमें लग रहा है कि जैसे ही वो किसी उसमें समूह की तरफ कुछ अपना आक्रोश प्रकट करने जा रहे थे, तो उसी समय पगड़ी उछली है। अगर अपने आप व्यक्तिगत तौर पर पगड़ी उतनी मजबूत नहीं बंधी हुई थी, अगर उछल गई, तो वो भी एक जांच का विषय रहेगा। लेकिन अगर उनके ऊपर हमला हुआ है और उनकी पगड़ी उछली है, तो निश्चित तौर पर देश के जो अन्नदाता हैं ये बड़ी संख्या में हैं, और ये किसी किसान यूनियन की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी एक किसान यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इस तरीके की कोई भी घटना हो तो वो मैं निंदा करता हूँ। इस तरीके की भविष्य में घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो ये विशाल जी सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा सेंसिटिव है, इसको बहुत उसमें लेना चाहिए। और मैं तमाम लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि पहलगांव की घटना को लेकर के देश में अभी आक्रोश थमा नहीं है, देश में बहुत जबरदस्त आक्रोश है, और बिल्कुल वो जबरदस्त आक्रोश भी है, साथ ही साथ अब राजनीतिक मुद्दा देखिए। लेकिन उससे जुड़े अब हम बात करें ना कि वो जो कार्यक्रम था वो तो एक संगठन द्वारा बुलाया गया था, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक अलग पहचान रखते हैं टिकैत बंधु, तो उनको भी आमंत्रित किया, क्योंकि कोई जब बड़ी पर्सनालिटी आते हैं तो उस जो पूरे मूवमेंट को तो उसको एक थोड़ा बल मिलता है। वहाँ पे कुछ लोग आकर हुटिंग करते हैं कि भाई तुम फला हो, तुम ढिका हो, तुमको ले जाकर फिर तुमसे बदतमीजी करते हैं। पहली मर्तबा नहीं है, कई बार हमने देखा कई लोगों को लेकर कि अगर वो अपनी बात, आप देखा पुलिस की सुरक्षा वहां राकेश टिकैत जी के साथ दिख रही है, तो आखिरकार ये भी एक जांच का विषय है कि भाई आजकल तो आप जानते हो कि एपिसोड में अगर किसी को हीरो बनना है तो वो अपना आक्रोश और प्रत्याक्ष मीडिया में सब आना चाहते हैं। धरातल पर क्या स्थितियां हैं वो मीडिया को भी सही
जो विजुअल है और सारी चीजें जब सामने आएंगी, वो एक जांच का विषय है कि भाई पुलिस की सुरक्षा भी थी, क्या उन्होंने हार्ड स्पीच दे दिए या क्या ये कहे हैं। ये बात तो एक तरफा जो भी है, जन आक्रोश रैली पहलगांव के लेकर के थी, और उसमें अगर कोई उद्दंड व्यक्ति है, जो भी जैसे अभी कहा गया कि एक व्यक्ति वहां पकड़ा गया और 100 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन अगर पगड़ी उछली और हमला हुआ है, हमला राकेश टिकैत ही नहीं, हम कह रहे किसी व्यक्ति विशेष पर भी जो उधर से गुजर रहा हो, कोई मरीज गुजर रहा हो, कोई एम्बुलेंस जा रही हो, कोई देश के साथ, ये यहाँ कोई जाति उससे आप मत जोड़िए। इसका ये एक भावना जो है, ये देश की जो भावना चल रही है, इसको राजनीतिक उससे ना जोड़ करके इसमें ये देखा जाए आखिरकार गलतियां हैं कहां पर, या आखिरकार पुलिस की इतनी बड़ी सुरक्षा है, वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे राकेश टिकैत के साथ। बिल्कुल, और तो वो उनको किसने रोका है। और जब आपको पुलिस पता वालों हो से कि भी टिकैत पूछा मुजफ्फरनगर में टिकैत बंधुओं का इतना असर रहता है कि उनको लेकर, देखिए किसान महापंचायत ऑर्गेनाइज हुई 2 मिनट के अंदर और हजारों किसान वहां सड़क पर आ गए। किसानों की राजनीति मूल रूप से किसानों की ही राजनीति करते हैं, वो कोई दल से चुनाव लड़ने की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ किसानों की मूल मुद्दों पर ही बात करते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र रावत जी हैं, किसान नेता हैं। वीरेंद्र जी, कल की हुई घटना और आज की खाप पंचायत ये दर्शाती है कि अभी भी खाप पंचायतों का असर हटा नहीं है, कि बिल्कुल अब वो फिल्मों में जो देखते हैं कि नहीं अब पंचायतें हट गई हैं, आज भी बड़े बड़े निर्णय खाप पंचायतों में हो जाते हैं। और ये तो पगड़ी की बात थी, टिकैत राकेश टिकैत की। हेलो जी वीरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है वीरेंद्र जी। जी, हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, ये तो हम सभी मानते हैं कि पहले देश और फिर हम, ये सभी को वीरेंद्र जी अपनी बात को पूरा करें आप। चलिए आप सब बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच मथुरा से बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं। मथुरा से खबर, देवी आठ छठीकरा मार्ग पर हादसा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 1 घायल। घायल को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। थाना जैत इलाके की घटना। टेम्पो और कार की हुई जोरदार टक्कर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। चलिए वीरेंद्र रावत के पास ही चलेंगे। वीरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। वीरेंद्र जी। जी चलिए ठीक है, मैं रुक करूंगा। अब जरा हमारे साथ मनोज नागर जी हैं, भाक्यू चंदूरी ग्रुप से हैं। मनोज जी, आप इस घटना को कैसे देखते हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मनोज जी। जो मेरा मानना ये है कि जो कल की जो घटना है, जो राकेश टिकैत जी के साथ हुई, वो गलत है। उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि इस प्रकार की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। और जो पगड़ी है, वो पगड़ी एक राकेश टिकैत की नहीं है, वो पगड़ी पूरे किसान समाज की है। मैं भारतीय किसान यूनियन चंडूरी का राष्ट्रीय महासचिव हूं। उसके नाते मैं इस जो घटना है इसकी बहुत घोर निंदा करता हूं और आलोचना करता हूं। इस मुद्दे पे मैं राकेश टिकैत जी के साथ हमारा पूरा समर्थन है। दूसरी बात मेरी ये है कि जो उन्होंने सिंधु नदी वाले जो बयान उन्होंने दिया, वो भी उससे हम सहमत नहीं है।
क्योंकि देश की सरकार देश के हित में जो काम कर रही है वो सही कर रही है कि पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं हमारे देश में हमला करते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान पर जिस तरीका से भी हम रोक लगा सकते हैं हम पानी को रोक कर लगाएं, जिस चीज को भी हम रोक लगाएं, व्यापार बंद करें, कुछ भी करें, उसको सरकार को करना चाहिए। हम किसान यूनियन के जो लोग हैं, हमारा काम है किसानों को, मजदूरों की आवाज को उठाना, ना कि जो विदेशी जो नीतियां हैं उनमें हस्तक्षेप करना। जो टिकैत साहब का जो बयान था सिंधु नदी वाला, उससे हमारी यूनियन सहमत नहीं है और उसमें हम उसका समर्थन नहीं करते। लेकिन कल की जो उनकी घटना उनके साथ हुई है, उनके हम साथ हैं, क्योंकि वो जो पगड़ी उछालने का काम जिस लोग ने भी किया है वो गलत किया है। ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए और हम इस मुद्दे पे टिकैत साहब के साथ हैं। चलिए, आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे साथ बने लगातार कल से इस खबर पर हैं। आशीष जी, जरा आप बताइए पूरा घटनाक्रम हुआ क्या और आज क्या खाप पंचायत में जो चीजें थी कि जो टाउन हॉल है वहां तक पैदल कूच कर दिया है किसानों ने, अभी ताजा हालात बताइए जरा आशीष। अनम्यूट कर लीजिए आशीष जी, इससे हम आपको सुन पाए। अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को मैं बता दूं, जैसे कि के इंटर कॉलेज में महापंचायत हुई थी, उसके बाद जो है टाउन हॉल की तरफ कूच किया। उन्होंने वहां फैसला लिया गया कि एक ज्ञापन प्रशासन को दिया कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण करके राष्ट्रीय गीत गा कर अपने जो घर की तरफ चले गए सारे किसान जो हैं, जो भी। और जो 100 लोग चिन्हित किए गए वो क्या किसी विशेष पार्टी से आते हैं, विशेष वर्ग से आते हैं? वो लोग कौन थे? और जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति जो वो मैं बता दूं, कल जो जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था वो सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके किया गया था। कोई हिंदू संगठन उन्होंने अधिक भाग लिया और कल देखा जाए तो एक दल बल के साथ बाजार जब बंद नहीं हुआ तो 50-50 की संख्या में बट के उन्होंने बाजार बंद कराया पहले, फिर टाउन हॉल में इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद मैं बता दूं आपको, जैसे इकट्ठे हुए और राकेश टिकैत जैसे वहां पहुंचे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया था इसके लिए। पहलगांव में जो घटना हुई थी उसकी निंदा भी की थी उन्होंने। उसको लेके जब उसकी जाते जो है वहां वोटिंग हुई, एक यशवीर महाराज जी है हमारे यहाँ, वो अभी अभी नए प्रचलित हो रहे हैं काफी। उन्होंने वहां जो बयान दिया था, उन्होंने अपना जब माइक लेके बोलना शुरू करा तो थोड़ी बहुत वोटिंग हुई। इसको लेके कुछ लोगों ने बड़ा विरोध किया, तो वो अपना विरोध जब जताया तो राकेश टिकैत जो है वापस जाने लगे। तो मैं बता दूं, जब वापस जाने लगे तो उसको लेके जब देखा गया कि जब वापस जा रहे थे तो उन्हें घेर लिया लोगों ने। कुछ झंडे ले रहे थे, कुछ डंडी, यहाँ तक कि कुछ ने डंडे जो झंडे में लगे हुए उसे मारने की कोशिश भी की। और जब ये कोशिश की और इसी बीच एक हाथ पगड़ी पे लगा, वो पगड़ी गिर गई। उसको लेके जब राकेश टिकैत बड़े नाराज हुए, वो वापस मंच पर गए। वो जब भीड़ ने उन्हें, मैं आपको बता दूं, जन आक्रोश जो रैली निकली उसमें मुश्किल में 200 जैसे 1000 की भीड़ होगी, अगर 500 उधर गए तो राकेश टिकैत जब वहां से निकले तो 500 आदमी उनके पीछे पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे थे, ये देखिए। और मैक्सिमम जो है सत्तारूढ़ लोग जो देखे गए उसमें, और हिंदू संगठन के लोग थे, आपको बताऊं साफ साफ जो है। और इसमें एक चीज बहुत अहम ये देखी जाए कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कोतवाल और चौकी इंचार्ज वहां खड़े रहे, पूरी घटना देखते रहे, एक तरफ वहीं खड़े हुए मुश्किल में 10 मीटर दूर में, लेकिन उन्होंने कोई बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। अगर टिकैत के जो सिपाही है, जो 5 साल जो उनके थे, अगर वो ना होते तो हो सकता था कोई बड़ी घटना हो सकती थी राकेश टिकैत के साथ। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब इतना पुलिस फोर्स था, अगर ऐसी कोई बात आ गई थी कि भाई ऐसा कुछ होगा, लोग आएंगे, न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, तो इसमें तो LIU फेल है। लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो गया। LIU फेल है और पुलिस तो जो थी मुख्य दर्शक बनी रही। मैं आपको बता दूं साथ साथ, अगर पुलिस चाहती तो शायद कुछ भी ना होता वहां। राकेश टिकैत घटी, राकेश टिकैत आराम से जब उनका कुछ उन्होंने वो करी, वोटिंग करी, तो वो कहने ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो जा रहे थे, जाते जाते उन्हें नीचे मंच से नीचे नहीं उतरने दिया, घेर लिया उन्हें। वो फिर वापस गए, फिर दूसरे रास्ते से निकाला। उस चीज को पहले भी कर सकती थी पुलिस, लेकिन पुलिस ने इसमें मूक दर्शक भूमिका निभाई
उन्होंने इसमें कोई उधर तो समाज के लोग उन्होंने ही उनकी सुरक्षा की और बाहर निकाला उन्हें। मैं सही बताऊं आपको राकेश जी कहाँ गए? आप सब बने रहिए हमारे साथ। मैं जरा अभी वीरेंद्र रावत का भी रुख करूंगा, आप सब बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको था कि वीरेंद्र रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता। वीरेंद्र जी, पगड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है किसी के लिए भी। अगर किसी ने पगड़ी को धारण किया है तो समझ सकता है कि पगड़ी का महत्व क्या है। और राकेश टिकैत चूंकि किसान नेता, किसानों के सम्मान, उन्होंने आज फिर कहा था कि आज अगर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता है प्रशासन तो ये पगड़ी उतार दूंगा, फिर पहनूंगा नहीं, क्योंकि इसकी जो मर्यादा थी वो भंग हो गई। देखिए, क्योंकि मैं भी एक किसान संगठन से हूँ और मेरा भी एक किसान संगठन है राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। मुझे भी एहसास है कि पद, सम्मान, प्रतिष्ठा क्या ये कहाँ चले गए? मैं आपको एक बड़े किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह जी के टिकैत जी के सुपुत्र हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको भी किसानों की चर्चा करनी थी। आपने जो इतनी बड़ी बात बोली, जहां 28 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो क्या भारत चुपचाप बैठा रहेगा? जल सिंधु नदी का जो हमारा गठबंधन था वो हमने समाप्त किया। हम लगातार आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और जितना हो सकेगा हम करेंगे। उस पे तो आपको ऐसा कोई विचार रखना ही नहीं था। आप किसान नेता, आप किसान हित की बात करें। आप तो सीधे नाथी स्तर पे आ गए कि जल सिंधु से ये नहीं रोक सकते, सरकार ये नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बार बार कहा कि पहले हम भारतीय हैं, पहले देश तब हम। आप ठीक है, आप किसान नेता, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, पूरा देश आपका सम्मान करता है, लेकिन जहां देश की बात आ जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर भारतीय को एक स्वर में बात करनी चाहिए। किसी के मुंह से ऐसी शब्दावली नहीं प्रस्तुत होनी चाहिए कि जैसा लगे। आज पक्ष विपक्ष सभी सरकार के साथ है। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। वो सभी सरकार के साथ। आज विश्व भारत का समर्थन कर रहा है, लेकिन ये भी एक दुख की घड़ी है कि भारत के बाहर के लोग तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर के लोग वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि देश किस मुहाने पे जा रहा है। बहुत दुख की बात है। तो अभी विधवाओं के आंसू नहीं रुके, बच्चों को ये नहीं पता चला कि उनके पिता की निर्मम हत्या कैसे कर दी गई, और देश पे तरह तरह के लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए वो मेरे हिसाब से कम। मैं तो बार बार कहूंगा, पहले राष्ट्र, पहले देश, तब हम। बिल्कुल, क्योंकि देश के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। जब देश ही नहीं रहेगा आप कुछ भी करते रहो। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, मैं इसके ना सामने खड़ा हूँ ना अगेंस्ट खड़ा हूँ, मैं साथ खड़ा हूँ देश के जी। लेकिन जी किसी के साथ पुलिस अभिरक्षा में, मतलब पुलिस सुरक्षा में, आप भी किसान नेता हो, आप भी जाते होंगे कार्यक्रमों में, अगर कोई मिसहैपनिंग आपके साथ हो जाए तो इसमें फिर कौन दोषी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं राकेश टिकैत को राकेश टिकैत, अब मैं सिर्फ ये जानना हूँ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए और उस मिसहैपनिंग से कोई भी बड़ा कदम उठा ले पब्लिक वहां की, जिससे कि माहौल खराब हो, उसमें दोषी कौन है? देखिए, जहां पे एक विशाल समूह एकत्रित हो, उसकी जब तक पूर्ण रूप से जांच ना हो जाए तब तक ये कहना वाजिब नहीं होगा कि इस तरीका कृत्य किस व्यक्ति ने किया है, या किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगाया जा सकता ना, क्योंकि वहां तो एक विशाल समूह। और कभी कभी होता है हम अच्छे कार्यक्रमों के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व के व्यक्ति आ जाते हैं और माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो ये तो एक जांच का विषय है और बहुत बड़ी जांच का विषय। जांच चले, जब वो कृत्य सामने आ जाएगा किसने किया तो उसको कानून सजा देगा, क्योंकि हम तो संविधान पे चलने वाले लोग। भारत देश संविधान से चलता है। यूं ही हम किसी को ना दोषी ठहरा देंगे और ना ही यूं ही किसी को सजा दे देंगे। ये तो कानून तय करेगा उसकी जांच। चलिए, हमारे प्रमोद त्यागी जी हैं, सपा के नेता हैं। प्रमोद जी, आपकी सांसद इकरा हसन भी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये गलत है।
अनम्यूट कर लीजिए प्रमोद जी। प्रमोद जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अनम्यूट में आपकी आवाज नहीं जाने तो करो। हाँ प्रमोद जी आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। अब जाएगी। हाँ जी, हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है जी। आपकी सांसद इकरा हसन पहुंची हुई थी वहाँ। इकरा हसन ने भी सरकार को और पुलिस प्रशासन को बहुत कोसा और कहा कि ये घटना निंदनीय है। समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। हरेंद्र मलिक वहाँ पर थे, आपके विधायक पंकज मलिक वहाँ पर थे। मतलब समाजवादी पार्टी ने फुल सपोर्ट किया राकेश टिकैत का इस घटना को लेकर। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिस तरह की घटना पहलगाम में हुई है, पूरा देश उस घटना को स्तब्ध था। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो मीटिंग बुलाई गई, राजनाथ सिंह जी ने, उसमें सबने समर्थन दिया और सरकार को कहा कि पूरी तरीके से जो कदम आप पाकिस्तान के विरुद्ध उठाने जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। ये कल कुछ लोगों ने ये निकाला आक्रोश रैली। उससे पहले दिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा था कि हम भी इस किसान रैली को समर्थन देंगे, आक्रोश रैली को समर्थन देंगे, हम भी सम्मिलित होंगे। राकेश टिकैत वहां गए अपने कुछ साथियों के साथ। अब देश किसी एक राजनीतिक पार्टी का नहीं है, देश कुछ मंत्रियों का नहीं है, देश सबका है। सबकी कुर्बानी देश को आजाद करने में लगी हुई है। हर देश का नागरिक अपने देश पर गर्व करता है, अपने देश की सुरक्षा पर गर्व करता है, अपने देश के साथ हुए किसी भी गलत निर्णय को, किसी भी गलत एक्शन को उसकी काउंटर करता है, उसका विरोध करता है। राकेश टिकैत वहां गए, अब ये कह देना कि कोई भीड़ थी, कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने वह आयोजन किया था वो जिम्मेदार हैं। आज भारतीय किसान यूनियन की रैली थी, अगर उसमें कोई मिसहैपनिंग होती है तो जिम्मेदारी नरेश टिकैत जी की थी, राकेश टिकैत जी की थी, उन सब लोगों की थी जो रैली बुलाना चाहते हैं। तो जिन्होंने आक्रोश रैली बुलाई थी उनकी जिम्मेदारी बनती है। राकेश टिकैत एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं अपनी यूनियन का, एक बड़ा चेहरा है, संघर्ष किया है उन्होंने दिल्ली किसान आंदोलन में, बड़ी जीत हासिल की है। तो वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो गए थे, उनसे इस तरह मिसहैपनिंग करना, उनको ये कहना गो बैक गो बैक। देश की आजादी, देश की क्षमता, देश की स्वायत्ता, देश की शक्ति के साथ कुछ लोगों को विशेष अधिकार नहीं है। मेरा भी उतना अधिकार है जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, जितना सबका उतना ही अधिकार है। इस देश में सबका उतना अधिकार है जितना मेरा आपका है, जितना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का है, मुख्यमंत्री मेयर का है। टॉप टू बॉटम सबका अधिकार बराबर है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, मेरे मित्र यहाँ बैठे अभी बोल रहे थे, जब मुंबई में कांड हुआ मनमोहन सिंह जी के समय में, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी, उन्होंने किस कदर उस वक्त की सरकार पर आरोप लगाए, तब भी देश के साथ खड़े होने वाली बात थी। पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा के बाद भी कुछ फैसले लिए थे हमारी केंद्र सरकार ने, अभी भी वो फैसले जिंदा हैं, आपके रिकॉर्ड में भी होंगे, आज भी लिए हैं। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की इसमें निश्चित हाथ है, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए जो देश के नागरिकों का सीना फूल उठे। जो निर्दोष लोग गए हैं, ऐसे लोग गए हैं, 2-2 दिन 3 दिन पहले उनकी शादियां हुई थी, वे बच्चियां विधवा हो गई हैं, जिस घर में गुजरता है उनको ये पता पड़ता है। लेकिन वहां फोर्स क्यों नहीं थी, वहां मिलिट्री क्यों नहीं थी? पहलगाम कश्मीर का बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, कुछ ही ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां सबसे ज्यादा जाते हैं सैलानी लोग। वहां व्यवस्था रखनी चाहिए थी। ये चूक तो आपकी है ही, और जब चूक है तो आपको स्नेह के साथ सबका साथ लें और हमला करें पाकिस्तान पर। रोकिए पानी सिंधु का, कौन रोक रहा है? नरेश टिकैत जी ने अगर बयान दिया था तो उन्होंने अगले दिन उसका खंडन भी किया, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं और हम साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जिनका जुरिडिक्शन बैठता है वो पाकिस्तान पर कार्रवाई करें। तो फिर इस तरह से ये दिखा देना कि आक्रोश हमें ही है, आक्रोश किसान यूनियन को नहीं है, आक्रोश समाजवादी पार्टी को नहीं है, आक्रोश किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को नहीं है, ये गलत है। सबका रक्त आजादी पाने में लगा हुआ है। बहुत लोग शहीद हुए हैं, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके आज भी फौज, मेरा बेटा फौज में ऑफिसर है,
जिन्होंने कल वो बदतमीजी की है टिकैत साहब के साथ, उन परिवारों संभवतः एक दो का भी बच्चा फौज में ना हो, उनको क्या पता फौज के परिवार की क्या मानसिक स्थिति होती है। ऐसा नहीं है, देश सबका है, देश के प्रति सबको प्रेम है, देश के प्रति सबको समर्पण की भावना है, और पहलगाम की घटना का सब भर्त्सना करते हैं, उनमें भारतीय किसान यूनियन भी बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। बिल्कुल। राघवेंद्र सिंह राजू जी के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी, किसान एक ऐसी बेल्ट है ना जिसको टच करने में हर सरकार थोड़ा कतराती है जी। लिखा पढ़ी में अगर बात करें, यहाँ जितने बैठे सबका खेती किसानी से जरूर मतलब होगा, बिल्कुल। और लिखा पढ़ी में अगर हम बात करें तो किसानों को ये दे दिया जाएगा, किसानों के लिए इतना मुफ्त राशन, इतना ये, और दुनियादारी। एक चावल का जब टुकड़ा खाते हैं तो हम लोग उस किसान की मेहनत को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हमारी सरकार हमको दे रही। सरकार को दे कौन रहा है? अगर सबसे ज़्यादा कोई सरकार के ऊपर एहसान कर रहा है तो वो किसान, जो तपती धूप में सीना चीर कर अनाज को उगा रहा है। और मैं उनके बयान का समर्थक नहीं हूं, मैं राकेश टिकैत का भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं समर्थक हूं किसी के साथ अभद्रता आप नहीं कर सकते हो भाई। मैं देश को संविधान चलने के लिए मानता हूं, कानून चले, और पुलिस के रहते अगर कोई किसी से बदतमीजी कर रहा है, कोई किसी की पगड़ी उछाल दे रहा है, तो आज राकेश टिकैत है, कल विशाल पंडित होंगे, परसों राघवेंद्र सिंह राजू होंगे, फिर प्रमोद त्यागी होंगे, तमाम लोग होंगे जिनके साथ कोई राह चलते बदतमीजी हो जाएगी, और हम लोग बस ये कहेंगे कि भाई चलिए अब आप लोग FIR करा दीजिए, फिर 100 लोग चिन्हित होंगे, लेकिन उन पर कार्रवाई होकर नजीर कब पेश होगी? कब तक भारत में इसी तरीके से काम चलता रहेगा कि आप कोई बयान दीजिए, लोग आपके घर में पत्थर फेंके, आपका पुतला फूके, और फिर आप 10-12 दिन आप यही करते रहे? नहीं विशाल जी, ये तो निश्चित तौर पर है, घटना कोई भी हो, आज देश शर्मसार है बड़ी घटना को लेकर, और सारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं उन्होंने सबसे पहले ये सब लोगों ने माना कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र हमारा वो राष्ट्र है, वहां कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं। देश में जब जब कोई भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, चाहे आतंकी घटनाएं हो, जो अभी मुंबई वाली घटना का जिक्र किया गया, और भी जितनी भी घटनाएं हो, जब यहाँ पर शहीद आता है क्योंकि शहीद इस मुल्क का इतिहास रचा करता, बच्चे जो कुर्बानियों की गाथाएं पढ़ा करते हैं और पुष्प समर्पित होते हैं देवी देवताओं पर, माता की वेदी पर हमेशा उन शहीदों के शीश चढ़ा करते हैं। ये भारत की गंगा जमुनी की तरजीह वाला देश है, यहाँ विभिन्न संस्कृति विभिन्न धर्म के लोग हैं, लेकिन आज जो स्थितियां बन रही हैं, आप जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से शुरू में एक्स पोस्ट पे डाला राकेश टिकैत जी ने, अब उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो ये कैसे मान के चल रहे थे कि सिंधु जल समझौता केंद्र सरकार ने रद्द किया। ये हो सकता है कुछ टेक्निकली चीजें उसमें हो, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि फौरी तौर पर जो बड़े डिसीजन लिए सरकार ने, और इसके बाद आपने देखा पाकिस्तान ने भी जवाबी लिया, अपने एयर स्पाइस जो भी है स्पेस को बंद किया गया, दोनों देशों ने इसका निर्णय ले लिया, और ये भी चल रहा था कि भाई जितने भी पाकिस्तानी वो हिंदुस्तान छोड़ दे। और उसके बाद अब कल मैं देख रहा था कि अटारी बॉर्डर पर भारत से जाने वाले पाकिस्तानी को पाकिस्तान ले ही नहीं रहा है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी भर्त्सना की। आतंकवाद कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति अगर समाज में हिंसक है, गुंडा है, माफिया है, अपराधी है, उसकी कोई जाति नहीं है विशाल जी। बिल्कुल। अगर वो हमारे देश का है और चाहे हमारे देश के बाहर का है, पाकिस्तान का आजमाला है, पाकिस्तान हमेशा रहा ये भाई, उनका पाकिस्तान के पास है क्या? इसलिए आतंकवाद तौर पर है किसान, उनके पास सबसे बड़ी चीज है, उनका खाना होना, उनके पास आतंकवाद भरपूर है, उनके पास पानी होना, उनके पास हथियार खरीदने का पैसा है। ये भी बात अभी त्यागी जी ने कही कि भाई नरेश टिकैत जी ने बयान वापस ले लिया था। यह भी बात अभी त्यागी जी ने कहा कि राकेश टिकैत जी उसमें समर्थन करने जा रहे थे। तो अगर वो समर्थन करने जा रहे थे, केसरिया झंडे में हिंदुत्व अगर कोई संगठनों के संघर्ष समिति के बैनर तले निकल रही थी, तो मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस, वहां की जो सिक्योरिटी है, और ये बात भी महापंचायत में जैसे आज मैंने जो अपडेट देखा और जो हमारे पत्रकारों ने बताया, साथियों ने, उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत भी मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है। तो ये तमाम जो जांच के दायरे की बात है, लेकिन आज पूरा देश जो है मातम में है, और सारा देश चाहता है, आक्रोश जो देश के लोगों के बीच में है, हर भारतीयों के बीच में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी आपने बोला हो, चाहे मधुबनी में बोला हो, चाहे जम्मू में गृह मंत्री जी ने बोला हो, चाहे आप लगातार बोल रहे हो, देश अब निर्णय चाहता है। देश चाहता है कि आज जो पाकिस्तान बार बार जो गुंडे, माफिया, अपराधी और जो आतंकवादी है, आज
लोगों को क्यों यहाँ वो राजपूताना रेजिमेंट्स को लगाना पड़ गया? इसलिए जो भी रेजिमेंट्स आप मानते हो, ये सब रेजिमेंट्स जो हैं काम कर सकती हैं, इन रेजिमेंट को वहां लगाना चाहिए। तो ये विशाल जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इस महत्वपूर्ण विषय में आज की जो स्थितियां चल रही हैं, इसको राजनीतिक ट्रैक पे नहीं ले जाना है। सारे देशवासी ये चाहते हैं कि आज की डेट में ये तमाम जो आज जो हुआ है, घटनाएं हुई, पगड़ी किसी की भी नहीं उछाली जानी चाहिए। भाई पगड़ी तो वो सम्मान का प्रतीक होती है, वो समाज के किसी भी उसका हो। तो ये मैं समझता हूँ जांच के बाद जो भी इसमें लोग होंगे, क्या पुलिस की चूक हुई, क्या तमाम चीजें निकल करके आती हैं, और जो स्पष्ट कहा है अभी नेता ने, और इसके बाद ये भी है कि भाई ठीक है, मौका सबको मिलता है। जो आपने बताया कि समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी गए, हरेंद्र मलिक जी गए, और तमाम लोगों ने जो कहा, शायद मंजूर जी, किसी ने कहा कि नहीं ये इस तरीके की, तो अच्छे बुरे हर तरीके के लोग हैं। अब इसके पीछे क्या ट्रैक है? कहीं किसान यूनियन की आपस की लड़ाई तो नहीं है? क्योंकि वहां पर आप देखते रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन में भी आपस में वर्चस्व का बहुत ज्यादा रहा, और स्वयं माना है, राकेश टिकैत ने स्वयं माना है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत लोग हैं। तो कौन गलत लोग हैं? ये तो राकेश टिकैत जी का इतना बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि मुजफ्फरनगर उनका गृह जनपद है। उनके आईने में और उनके चश्मे में और उनके आंखों में वो तमाम तस्वीरें सामने होंगी। पुलिस ने 100 लोगों को चिन्हित किया है और एक व्यक्ति को पकड़ा भी है, जो जानकारी मिल रही है। और आगे निश्चित तौर पर हेड स्पीच हो और तमाम जो चीजें हैं, पूरे देश के लोगों को, सारे भारतवासियों को, जो गंगा जमुनी की तरजीह है, सारा राष्ट्र चाहता है कि पहलगाम की घटना पर कोई कड़ा बिल्कुल पहलगाम की घटना को कोई, मुझे तो लगता है ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 4-5 है लोग, जितने लोग हैं, इनके कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं भाई इस पे कुछ नहीं होना। इस पे तो ऐसा कठोर जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान की 10 पुश्तें याद रखें। जी जी, ऐसा नहीं कि हमारे 25 लोगों पर आप इतना वार कर देंगे। आज मैं देख रहा था शुभ द्विवेदी जो यूपी का रहने वाला है, आज उनके चचेरे भाई का जन्मदिन था, और अपने चचेरे भाई की अस्थियों को अपने जन्मदिन के दिन वो प्रयागराज में संगम में विसर्जित कर रहे हैं। जी जी, कितना कष्टकारी रहा होगा उस पिता के लिए कि जिस बेटे के साथ वो छुट्टियां मनाने गए, या उन पूरे परिवारों के लिए, और वहां पर ऐसी घटना हो जाए, और जाके सिर्फ औरतों को छोड़ा इसलिए कि अपनी सरकार को बता दो। तो अब समय आ गया है कि सरकार बता दे उनको कि तुम्हारी अभी इतनी हैसियत औकात नहीं हुई है कि तुम भारत को ऐसे वार करके चले जाओगे। ठीक बात, ये ऐलानिया है। अभी पानी रुक गया ना, अभी तो पानी रुका, चलिए ठीक है, अभी व्यापार भी रुक गया है। हम 10,000 20,000 महंगी फ्लाइट ले लेगा भारतीय, लेकिन इसका जवाब इतना कठोर होना चाहिए कि आने वाली 10 पुश्तें पाकिस्तान की याद रखें। मनोज नागर जी का रुख करूंगा। मनोज जी, ये पूरी पंचायत, केसरिया रंग की हम बात करें, केसरिया रंग तो प्रतीक है, और वो पगड़ी सिर्फ आदमी बातें हवा में करता है कि केसरिया जब लहराएगा और ये होगा। वही केसरिया रंग की तो पगड़ी पहने हुए थे राकेश टिकैत। मैं चाहता हूं देश का माहौल ऐसा है इस वक्त कि आप इसको बिल्कुल आप गर्म तवा ना बनाएं। अगर आप लोग सब लोग सर्वदलीय बैठक बुलाते हो तो वहां ऐसा कुछ नहीं होता ना। अगर कोई एक प्रबुद्ध सम्मेलन बुलाकर ये कहा है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान में ये कार्रवाई करनी चाहिए, तो वो सर्वदलीय बैठक मान लीजिए, सर्वसम्मति, सबकी प्रबुद्धजनों की आवाज सुननी चाहिए। लेकिन वहां पर भी अपनी नेता नगरी लोग चमकाने चले आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, उसकी उन्होंने माफी मांगी। ऐसे तमाम लोग बयान दे दिया करते हो, बयान से पीछे हटते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो बयान से पीछे ना हटते, उसको वापस ना लेते, तब उन पर आपका आक्रोश सही था। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी अनम्यूट कर लीजिए। मेरा कहना यह है कि एक तो इस प्रकार के बयानों से हमको बचना चाहिए। बिल्कुल, हमें इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए जिसकी हमें गलती माननी पड़े। लेकिन जब व्यक्ति ने कोई गलती मान ली, अपने बयान पर खेद प्रकट कर दिया, और वो आपके समर्थन देना चाह रहा है, तो देश किसी एक का तो है नहीं, या देश किसी एक पार्टी का नहीं है। देश तो सबका है, सब पार्टियों का, सब धर्म का है, सब जातियों का है। और कोई आक्रोश रैली है, उसमें वो समर्थन देना चाह रहा है, तो इस प्रकार का जो कृत्य जिन लोगों ने किया वो गलत है। इस प्रकार का कृत्य नहीं होना चाहिए, और किसी की भी पगड़ी या पगड़ी को उछालने का काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान का किसान आक्रोशित हुआ है। लेकिन इससे क्या हुआ? इससे देश को नुकसान हुआ है। हमारे 26 लोग
शहीद हो गए। हम किस चीज पे लड़ने जा रहे हैं? बात किसान की आ रही थी, इसमें किसान के मुद्दे भी धूमिल हो जाते हैं। जैसे किसान को बताते हैं ये दिया ये दिया, किसान को कुछ नहीं दिया जाता। किसान को 9 घंटे बिजली दी जा रही थी, अब किसान को 3-3 घंटे 3 बार में बिजली कर दी गई है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारों को सोचना चाहिए, लेकिन आज हमारा देश जो है, जो मूल मुद्दे हैं उनसे भटक रहा है। आज देश के पास मुद्दा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ इतना गलत कृत्य किया है, उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हम अन्य मुद्दों में अड़ज के और उस राजनीतियों में फंस जाएंगे। इसमें हमारे देश का नुकसान होना और किसी का नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हम पुनः कह रहे हैं, हमारी यूनियन जो टिकैत जी ने पहलगाम पे बयान दिया, उसका हम समर्थन नहीं करते। इस प्रकार के बयान किसी को भी नहीं करने चाहिए, देश हित में बयान करने चाहिए। लेकिन जो कल की घटना हुई है, जो पगड़ी उछालने का काम किया है, हम उसमें राकेश टिकैत जी के साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं कि इस प्रकार किसी भी की पगड़ी नहीं उछालनी चाहिए, किसी किसान नेता के साथ इस प्रकार की घटना नहीं करनी चाहिए। यह बिल्कुल गलत है और हम सरकार के साथ हैं और सरकार से हम चाहते हैं कि कोई भी कदम ऐसा उठाएं जिससे कि पाकिस्तान को इस चीज का सबक मिले। ये हमारी यूनियन हर तरह से सरकार के इस मुद्दे पर साथ है। चलिए वीरेंद्र रावत का रुख करेंगे। वीरेंद्र रावत, जल्दी से फाइनल करें। जी बस बिल्कुल, हर कोई चाह रहा है कठोर कार्रवाई, लेकिन अभी मेरा मसला सीधे यही बात है कि भाई अभी मुद्दा चल रहा है जिस मुद्दे पर पूरे देश पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है कि भारत अब क्या करने वाला है। डेली नए नए फैसले आ रहे हैं, उस बीच आप विरोध कर सकते थे, आप जाके मिल लेते हैं नरेश टिकैत, फोन उठा लेते हैं, आप उनसे कह दो भाई ये क्या बयान दिया, वापस ले लिया बयान। ये उनके खिलाफ उसमें डीएम के ज्ञापन उनकी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल लिखित शिकायत, मैं कह रहा हूँ शिकायत करो उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई कर सकते हो करो। शिकायत करने का और माध्यम है। यहां पर एकता दिखाने की बात थी, वहां पर इस तरीके से चीज होना, आपकी बात मैं मान रहा हूं कि उन्होंने ऐसा बयान दिया, लेकिन बयान वापस भी लिया। ये हित में भी नहीं है, बिल्कुल हित में नहीं है। और इस तरीके का बयान सबको मिलना चाहिए। मैं वीरेंद्र जी का रुख करूंगा। वीरेंद्र जी, आपने कहा कि इस तरीके का बयान उन्होंने दिया, लेकिन इन बयानों को अभी नहीं नोटिस करना है। नोटिस ये करना है कि हमें अपने दुश्मनों को कैसे अब कंट्रोल करना है, हमारा फोकस उधर होना चाहिए। वीरेंद्र जी। हेलो जी भाई साहब, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जैसे बार बार बयानों में ये कहा जा रहा है कि पगड़ी उछल गई, नहीं उछलना था, मैं भी इसका विरोध करता हूँ, ये गलत करते हैं, मैं इसको कहीं इसका समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन मैं बैठे हुए सभी अपने सहयोगियों से ये अपेक्षा करूंगा कि जो इस तरीके का बयान माननीय टिकैत जी ने जो दिया है, क्या वो देश हित में है? एक बार शर्म से सर झुक जाना चाहिए। जहां पूरा देश 28 लाशों पे विलाप कर रहा है, वहां पाकिस्तान का पानी उस देश में बंद होना और गला हमारे देश के लोगों का सूख रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि भारत की राजनीति किस मुहाने पे ले जाना चाहिए। आप कहते हो मैं राष्ट्रीय स्तर का किसान नेता हूं, आप किसानों की बात करिए। आप देश हित में नहीं बोल पा रहे हो तो ऐसे अनर्गल बयानबाजी क्यों करते हैं? मेरी समझ, आज भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व के लोग आज भारत के साथ खड़े होने का काम करते हैं। देश का प्रत्येक नागरिक, हर व्यक्ति के अंदर इतना क्रोध है, इतना आक्रोश है, जगह जगह पे पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, उसका विरोध हो रहा। ऐसा कोई कार्यक्रम आप नहीं कर पाए। लेकिन जल सिंधु सभ्य संस्था यहाँ से खत्म हुई, जो हमारे संबंध थे उसको खत्म किया मोदी जी ने। अब हमारे देश के लोगों को तकलीफ होने लगी। मुझे तो बड़ा दुख होता है ऐसी बात। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पगड़ी उछालने को लेकर मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन अभी मैंने पूर्व में कहा, जब एक जन सैलाब, एक जन समूह एकत्रित होता है तो जरूरी नहीं कि वहां कौन आदमी किस दल का है, कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी अच्छा है, कौन बुरा। कुछ उपद्रवी तत्व के लोग भी आ जाते हैं जो ये चाहते हैं कि शांति भंग हो जाए। उन्होंने ऐसा कर दिया, ये तो जांच कर। दूसरी चीज, मुझे अपने भारत देश पर गर्व है और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने विश्व में भारत का लोहा मनवा दिया, नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है, अमित शाह जी पर गृह मंत्री पूर्ण विश्वास है, राजनाथ जी जो कि हमारे रक्षा मंत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से
अगली बार देखिए, स्ट्राइक हुई थी। आपके विश्वास को कोई मैं बड़ा ये नहीं कह रहा हूं कि विश्वास है, लेकिन मुझे इस देश की सेना पर बहुत ज्यादा विश्वास है, वो मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की बात था। मैं जल्दी से प्रमोद त्यागी से फाइनल कमेंट लूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, मेरी जी। बात तो सुन लीजिए जी। एक सब। मुझे हर उस शख्स से नफरत है जिसके किरदार से देशद्रोह की बू आती है। ये मैं किसान नेता होने के नाते कह रहा हूँ और एक भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते कहता हूँ। चलिए ठीक है। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। जी, प्रमोद त्यागी जी। पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्रमोद जी फाइनल कमेंट। जी, बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा, फिर डिबेट देखिए, करते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। देखिए विशाल जी, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे, वीरेंद्र जी, मैं उनकी बात सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है या वही दे सकते हैं। पहले तो शायद उन्होंने नरेश टिकैत में किसान यूनियन का मेंबर नहीं हूं, किसान जरूर हूं, किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। सेना मेरे परिवार में, मेरे रक्त में, मेरा बेटा ऑफिसर है सेना में, एनडीए से गया है। मुझको सेना का भी मालूम है, किसान का भी मालूम है। और आपने एक ऐसी बात कह दी, और एक तरफ आप कह रहे थे हम संविधान की सरकार है, कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है भीड़ में व्यवस्था फैली है? जिसने भीड़ की परमिशन ली थी। क्या कहता है कानून? क्या कहती है बीएमएसएस, जो आपने नहीं बनाई है, पहले सीआरपीसी थी। जो परमिशन लेगा उसकी जिम्मेदारी है सारी व्यवस्था की। और इनके लोग वहां बदतमीजी करते हैं। नरेश टिकैत ने बयान दिया था, किसी ने उस बयान के बारे में, मैं उस बयान की डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने खुद वापस ले लिया, तो बयान मर गया उसी वक्त। राकेश टिकैत का उसी दिन रात में बयान आया था कि मैं आपकी बात में व्यवधान नहीं डाला। मेरी बात सुने आप, उनकी बात पूरी होने दीजिए, व्यवधान नहीं डाला। उनकी बात पूरी होने दीजिए भाई वीरेंद्र जी। दूंगा जल्दी से अपनी बात को पूरा करें मैं प्रमोद उत्तर जी। दूंगा। मैं कहना नहीं चाहता था, सारा देश एक साथ है, सारा देश की सरकार के साथ है। जब पुलवामा में घटना हुई थी 2019 में, आज 6 वर्ष हो चुके हैं। पुलवामा का दोषी कौन है पता क्यों नहीं लगा? पुलवामा में आरडीएक्स किसने रखा था पता क्यों नहीं लगा? हमारे जाबाज सैनिक मारे गए थे, हमारे जनपद के भी कई लोग मारे गए, शामली के, आज तक क्यों नहीं पता है? हमला कीजिए, निर्णय लीजिए। एक हफ्ता हो गया आपने सिंधु नदी समझौते की बात की है। मैं अपने मित्र वीरेंद्र जी से कहना चाहता हूं, मुझे बताइए इस चैनल के माध्यम से, सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता कब तोड़ा है आपने? 7 दिन पहले, 6 दिन पहले, 5 दिन पहले? जल किस दिन रोका है आपने? क्या अभी तक जल रुका है या नहीं रुका है? और अगर नहीं रुका है तो क्यों नहीं रुका है? चलिए मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद त्यागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज नागर, वीरेंद्र रावत और राघवेंद्र सिंह राजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है प्रमोद जी, माफी चाहूंगा। हम बात कर रहे थे पगड़ी पर पंचायत। राकेश टिकैत के साथ कल हुई घटना पे पूरा पश्चिमी यूपी एक हो गया। वहां पर क्या नेता, क्या विधायक, क्या किसान, सबने आके कहा कि ये अपमान तो भाई साहब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब देखना होगा, 100 लोग चिन्हित हुए, एक गिरफ्तार हुआ है, इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में था, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जाएंगे टाउन हॉल पे जाके जो हमसे टकराएगा आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।